जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अगर कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त करना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वह इसे मात्र श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। जहाँ भी भगवान के भक्त श्रीमद् भागवत शास्त्र का जप और श्रवण करते हैं वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित रहते हैं और इसीलिए ऐसे ही परम पावन श्रीमद् भागवतम का महत्व दर्शाती हुई कथाएं हम हमारे वैदिक और धार्मिक शास्त्रों से आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम हमारी कथा के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं और इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाएं निरंतर लेकर आने वाले हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि उद्धव जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में राजा परीक्षित और वज्रनाभ तथा भगवान श्री कृष्ण की अन्य रानियों के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर सभी मंत्र मुक्त हो गए और उनकी पूजा करने लगे। अब उद्धव जी ने भी वहां इकट्ठा हुए सभी लोगों को श्री कृष्ण के कीर्तन में मग्न होते हुए देख उनका सत्कार किया और परीक्षित राजा को प्रसन्नतापूर्वक अपने गले से लगा लिया और उनसे कहने लगे, हे राजन, आप धन्य है, आप एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्ण है। इस प्रकार आपका हृदय श्री कृष्ण संकीर्तन के उत्सव में लीन हो रहा है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति आपकी भक्ति और वज्रनाभ के प्रति आपका प्रेम है। तात, आप जो भी कर रहे हैं वह आपके अनुकूल है और क्यों न हो, श्री कृष्ण ने आपको शरीर और वैभव दिया है, इसीलिए आपको उनके प्रपौत्र के ऊपर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी द्वारकावासियों में सबसे अधिक धन्य वे लोग हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्रज में बसाने की आज्ञा दी थी। भगवान श्री कृष्ण का पुरुषाकार चंद्रमा श्री राधा जी के मुखमंडल के चमकते चंद्रमा से संयुक्त होकर यहाँ उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सदैव अलौकिक करता रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति इसके रूप में उतार चढ़ाव नहीं होता। उनके पास जो 16 कलाएं हैं उनसे हजारों दिव्य किरणें निकलती है, उसी के कारण उसमें हजारों भेद हो जाते हैं। उन सभी कलाओं से संपन्न सर्वदा परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण इस व्रजभूमि में सदैव विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और अनेक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। हे राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर यह प्रतीत होगा कि सभी व्रजवासी भगवान के शरीर में स्थित है। शरणागत के भय को नष्ट करने वाले यह व्रजनाम श्री कृष्ण के दाहिने चरणों में स्थित है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उन सभी को अभिभूत कर दिया है। इसके प्रभाव से ये अपना स्वरूप भूल गए हैं और इसीलिए सब दुखी है। वास्तव में यह एक सच्चाई है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्ति किए बिना कोई भी स्वयं को नहीं जान सकता। प्राणियों के हृदय में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है वह सदैव माया से ढका रहता है। 28वें द्वापर को छोड़कर यदि कोई श्री कृष्ण तत्व के प्रकाश को प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसे मात्र श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ भी भगवान के भक्त श्रीमद् भागवत शास्त्र का जप और श्रवण करते हैं वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। वहाँ श्रीमद् भागवत जी का एक या आधा श्लोक भी पढ़ा जाता है। वह श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ उपस्थित रहते हैं। भारत की इस पवित्र भूमि पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिन लोगों ने अपने पापों के कारण श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया है उन्होंने मानो अपने हाथ से ही अपनी स्वयं की हत्या कर दी है। जिन भाग्यशाली लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों कुलों का उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने और सुनने से ब्राह्मण ज्ञानवान, क्षत्रिय शत्रुओं पर विजयी, वैश्य धनवान और शूद्र स्वस्थ होते हैं। श्रीमद् भागवतम से ही स्त्रियां आदि की मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसीलिए ऐसा कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का सेवन न करे। कई जन्मों की साधना के बाद जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है तो उसे श्रीमद् भागवतम की प्राप्ति हो जाती है।
भागवत के माध्यम से ही व्यक्ति को भगवान का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में भगवान ने भागवत का उपदेश करते हुए ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्राह्मण, आप सदैव आपकी मनोकामना की सिद्धि हेतु इसका सेवन करते रहे। और ब्रह्मा जी ने भी श्रीमद् भागवतम का उपदेश प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की नित्य प्रीति प्राप्त करने हेतु तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवतम का सप्ताह पाठ किया था। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के महात्मा की यह कथा मेरे गुरु बृहस्पति जी से सुनकर मैं अत्यंत धन्य हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु की रीति के अनुसार मैंने भी 1 माह तक श्रीमद् भागवतम कथा का अच्छी तरह रसास्वाद किया था। बस इतना करते ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सखा बन गया। उसके बाद भगवान ने मुझे व्रज में अपनी गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। ऐसे तो भगवान सदैव अपने लीला वृंदों के साथ विचरते रहते हैं। गोपियाँ कभी भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होती। तथापि जो गोपियाँ मोह पीड़ा से पीड़ित थी, उनके लिए भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश सुनाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार स्वीकार कर गोपियाँ तुरंत दुख की पीड़ा से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, परंतु उसका चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखा। और जब अत्यधिक समय बीत गया, तब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने आकर भगवान को अपने धाम वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब उस समय पीपल वृक्ष की जड़ के पास उनके समक्ष मैं खड़ा था। तब स्वयं भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवतम विषय के उस रहस्य का उपदेश दिया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करवा दिया। और उनके प्रभाव से ही मैं बद्रिकाश्रम में रहते हुए भी यहाँ व्रज की लता और बेलाओं में निवास करता हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ नारद कुंड में सदैव स्वेच्छा अनुसार निवास करता रहता हूँ। भगवान के भक्त श्रीमद् भागवतम का सेवन करके श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के कार्य की सिद्धि हेतु श्रीमद् भागवतम का आज पाठ कर रहा हूँ, किंतु इस कार्य में आपको भी मेरी सहायता करनी होगी। यह सुनकर परीक्षित राजा ने उद्धव जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चित होकर श्रीमद् भागवतम कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में जितनी सहायता आवश्यक हो मुझे आज्ञा दीजिए। परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन में अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, जब से भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि का परित्याग किया है, तब से यहाँ अत्यंत शक्तिशाली कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जब ऐसा शुभ अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ होगा तो निश्चय ही बड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा। अतः आप दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग पर विजय प्राप्त कर उसे अपने वश में कर लो। इस और आपके सहयोग से मैं यहाँ 1 माह तक वैष्णव पद्धति की सहायता से श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन इन लोगों को करवाऊंगा और इस प्रकार भगवत कथा रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोकुल धाम में ले जाऊंगा। अब उद्धव जी के वचन सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से ही अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मैं कलयुग पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे भगवत कथा से वंचित रहना पड़ेगा। यह सोचकर वे चिंतित हो गए। उस समय उन्होंने अपनी इच्छा उद्धव जी के समक्ष प्रकट की। तब परीक्षित राजा बोले, हे तात, आपकी आज्ञा से मैं कलयुग को वश में करने के लिए यहाँ से प्रस्थान तो कर लूँगा, किंतु मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो श्रीमद् भागवतम की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, इसीलिए मुझ पर भी अपना अनुग्रह कीजिए। राजा परीक्षित के यह वचन सुनकर अब उद्धव जी ने कहा, हे राजन, आपको तो किसी भी बात की किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप इस भागवत शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। संसार का मनुष्य लघु प्रकार के कर्मों से ही व्यस्त रहता है। उन लोगों को तो आज तक भागवत सुनने के बारे में पता ही नहीं है। आपकी कृपा से भारत देश में रहने वाले अधिकांश लोग श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण कर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान सुखदेव जी नंद नंदन श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप है। वे ही आपको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस कथा को सुनने से आपको व्रजेश्वर श्री कृष्ण के साक्षात धाम की प्राप्ति होगी। उसके बाद इस धरती पर श्रीमद् भागवतम कथा का प्रचार होगा। तो राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग पर विजय प्राप्त कर उसे अपने वश में कर लो।
उद्धव जी के ऐसे कहने पर परीक्षित राजा ने उनकी प्रदक्षिणा की, उनको प्रणाम किया और कलयुग पर विजय प्राप्त करने हेतु वहां से प्रस्थान किया। इधर व्रजनाभ ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राज्य दे दिया और अपनी माता के साथ उस स्थान पर रहने लगे जहाँ पर उद्धव जी प्रकट हुए थे और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते थे। तत्पश्चात उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 माह तक श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया और उस कथा का रसपान करते करते प्रेम मग्न भक्तों की दृष्टि के समक्ष चारों ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला दृष्टिगोचर होने लगी और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र साकार होने लगे। उस समय सभी श्रोता अपने आप को भगवान के स्वरूप में स्थित देखने लगे। व्रजनाभ ने स्वयं को श्री कृष्ण के दाहिने चरणों में बैठा हुआ पाया। वह श्री कृष्ण के शोक से मुक्त होकर वहां शोभायमान हो रहा था। रोहिणी तथा व्रजनाभ की अन्य माताएं भी स्वयं को रास रूपी रात्रि में प्रकाशित होते हुए श्री कृष्ण की चंद्रमा के विग्रह में अपने आप को कला एवं प्रकाश रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और अपने प्राण प्रिय की विरह वेदना से मुक्त होकर भगवान के परम धाम में प्रविष्ट कर गई। और इसके अलावा भी जो श्रोता वहां उपस्थित थे वह सभी भी भगवान की शाश्वत आंतरिक लीला में लीन हो गए और उसी क्षण इस स्थूल व्यवहारिक जगत से अंतर ध्यान हो गए। वे सभी गोवर्धन पर्वत के कुंज वन, वृंदावन, काम्य वन आदि वनों में तथा वहां की दिव्य गायों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण के साथ सदैव अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं उन भावुक भक्तों को आज भी उनके दर्शन भी होते हैं। तो इसीलिए अगर आज के कलयुग में भी हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी श्रीमद् भागवतम कथाओं का नित्य पठन या श्रवण करना चाहिए। और जो भगवान की प्राप्ति की इस कथा को सुनते और कहते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होती है और वे इस संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करते हैं। तो यह थी आज की हमारी कथा। यह कथा हमने हमारे वैदिक शास्त्र से ही प्राप्त की है और इस कथा से ही हमें ज्ञात होता है कि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और श्रीमद् भागवतम कथाओं का श्रवण या पठन करने से ही हम इस कलयुग के समय में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाएं आपके समक्ष लेकर आए जिसका श्रवण कर आप भी भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्राप्त कर सके। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना और एक लाइक अवश्य करना, जिससे कि हमें भी ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने में प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही नई वैदिक और प्रमाणभूत रसप्रद कथा के साथ हम फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।